मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है। भारत मंडपम में एनडीए की बैठक में शामिल हुए। भारत मंडपम में जोधपुर हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री कल नीति आयोग की बैठक के अंदर भाग लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल उनके दिल्ली दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत मंडपम में एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब आपको बता रहे हैं फोर्स इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव खबर। बकाया लीज राशि में मिलेगा 60% की छूट। प्रदेश भर के शहरी निकायों का भरेगा खजाना। प्रदेश के आम शहरी को मिलेगी लीज राशि में बड़ी छूट। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से मिलेगी बड़ी छूट। 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे शिविर। निकायों की ओर से आयोजित किए जाएंगे शहरी सेवा शिविर। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2025-26 की एक मुश्त लीज जमा कराने पर मिलेगी छूट और बकाया लीज राशि में दी जाएगी 60% की छूट। साथ ही बकाया ब्याज में दी जाएगी 100% की छूट। निकाय में लंबे समय से लीज जमा कराने के हैं लंबित प्रकरण। इस छूट के चलते प्रकरण में हो सकेगा निस्तारण। इससे निकायों के खजाने को मिलेगा बड़ा राजस्व। बकाया लीज राशि में मिलेगी 60% की छूट। प्रदेश भर के शहरी निकायों का खजाना इससे भरेगा। प्रदेश के आम शहरी को मिलेगी लीज राशि में बड़ी छूट। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से मिलेगी बड़ी छूट। 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे शिविर। निकायों की ओर से आयोजित किए जाएंगे शहरी सेवा शिविर। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2025-26 की एक मुश्त लीज जमा कराने पर मिलेगी छूट। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या जानकारी? और देखिए आयुषी, ये शिविर लगाए जाएंगे 12 जून से 15 जुलाई तक और ये दूसरी बार शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके पहले पिछले वर्ष 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक इसी तरह के शहरी सेवा शिविर लगाए गए थे और 3 नवंबर से 7 नवंबर तक फॉलोअप शिविर उसके लगाए गए थे। और इसके अलावा जिन छूटों को आपने बताया लीज राशि को लेकर, इसके अलावा भी कई छूटें इसमें दी गई है। जो जैसे पुरानी आबादी क्षेत्र की बात करें, जो शहरों में जो पुरानी आबादी क्षेत्र के जो भूखंडों के पट्टे हैं उसमें जो छूट दी गई, उसमें भी जो पुराने शहरी सेवा शिविर 2025 है उसके मुताबिक ही छूट दी गई है। इसी तरह से जो सरकारी जमीनों पर बस्ती कॉलोनियां हैं उनको लेकर निकायों को ये विशेष हिदायत दी गई है कि उनमें जो खाली भूखंड है उसका निकाय तुरंत कब्जा लें और जो बाकी भूखंड है उनका डीएलसी दर या आवासीय आरक्षित दर में जो भी अधिक होगी उसके 25% पर नियमन किया जाएगा। इसी तरह ये भी तय किया गया है कि ऐसे भूखंड जो कि 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर होंगे उनका नियमन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो कट ऑफ डेट इसमें दी गई है सरकारी भूमि पर कॉलोनी को नियमन की, वो 1 जनवरी 2013 है। इसका मतलब कि 1 जनवरी 2013 तक की जो बसी कॉलोनियां हैं उन्हीं के नियमन की सरकार ने छूट दी है। इसी तरह जो जिन निकायों ने वर्षों पहले दुकानें किराए पर दी थी उनके लिए भी नियमन के आदेश दिए गए हैं कि 40 वर्ग तक की जो दुकान है उस जो किराए पर दी गई थी उसका नियमन किया जाएगा। ऐसी दुकानें जो कि 1991 से पहले किराए पर दी गई थी उनको लेकर व्यवस्था दी गई है कि बकाया किराया 15% ब्याज के साथ जमा कराना होगा और इसके बाद व्यावसायिक आरक्षित दर पर इसका नियमन किया जाएगा। इसके अलावा जो डी नोटिफाइड जो कच्ची बस्तियां हैं उनके नियमन के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन उनमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि जो खाली भूखंड है उनका निकाय कब्जा लेंगे और 60 फीट और इससे चौड़े सड़क पर स्थित बस्ती का नियमन नहीं होगा। 1 जनवरी 2013 से पहले रहवास के सबूत आवेदक को देने होंगे कि वो इस बस्ती में 1 जनवरी 2013 से पहले रह चुका है। बड़ी राहत इसमें यह भी दी गई है कि जो नाम हस्तांतरण के प्रकरण है, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा देने के प्रकरण है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रकरण है, सब डिवीजन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रकरण है, उनमें साफ कह दिया गया है कि इसमें मौके पर कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं जाएगा और अगर कोई जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस व्यवस्था से मौका निरीक्षण नहीं करने से जो प्रकरण है उनका जल्दी निस्तारण होगा। इसी तरह से जो भूखंड है उनको लेकर भी छूट दी गई है कि नियमन
कृषि भूमि पर जो बसी अवैध कॉलोनियां हैं उनका सो मोटो नियमन अगर किया जाता है तो उसमें छूट दी गई है। प्रीमियम राशि, बाहरी और आंतरिक विकास शुल्क, बीएसयूपी शुल्क में छूट दी गई है। 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 50%, 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 40% और 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर 25% तक की छूट दी गई है। और इस रियायती दर के आधार पर ही भूखंडों की लीज राशि की गणना की जाएगी। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जिन कॉलोनियों में 31 दिसंबर 2021 से पहले 10% निर्माण हो चुका है, उनके नियमन के लिए भूखंड और सुविधा क्षेत्र में 70-30 का अनुपात रखा जाएगा और निकाय स्तर पर ही जो लेआउट प्लान समिति है वो उसका अनुमोदन कर सकेगी। लेकिन जेडीए के मामलों में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि मास्टर प्लान के U1 एरिया में 60% निर्माण होने और U2 एरिया में 10% निर्माण होने। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।